दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक पिता की दिल को छू देने वाली कहानी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। यह दिल को छू देने वाली कहानी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ की ममता पर बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी उन सभी फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाएं, खुद के सभी सपनों को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की यह सुंदर कहानी। रामनगर नामक छोटे से कस्बे में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में थे संतोष, उसकी पत्नी रमा और उनके दो बच्चे अनिल और मुन्नी। संतोष किसी दफ्तर में मुनीम का काम करता था। छोटी सी तनख्वाह थी उसकी, जिसमें घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। घर के इतने सारे खर्च और अनिल और मुन्नी की पढ़ाई का खर्चा अलग। अनिल अब 15 वर्ष का हो चुका था, 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। स्कूल में सभी दोस्तों को बाइक पर घूमते देखता, मोबाइल पर बातें करते हुए देखता तो उसके भी अरमान जाग उठते और मन की यही इच्छा उसने अपने पिता के सामने जाहिर की और कहा, पापा, मेरे सभी दोस्त बाइक पर घूमते हैं और एक मैं हूँ जो अभी तक टूटी साइकिल से काम चला रहा हूँ। मुझे भी एक बाइक चाहिए। अनिल की बात सुनकर संतोष कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद धीमी आवाज में बोला, बेटा, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें एक बाइक खरीद कर दे सकूं। कुछ समय रुक जाओ। पिता की बात सुनकर अनिल को बहुत बुरा लगा और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह घर से बाहर निकल गया। वह बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ वह मन ही मन बड़बड़ा भी रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं पापा ने, लेकिन मेरे लिए, अपने बेटे के लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और जब तक वापस नहीं आऊंगा, जब तक कि मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। पता नहीं इतना पैसा लेकर पापा जाएंगे कहाँ। इस प्रकार अनिल मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था और साथ ही पापा को कोस भी रहा था। तभी अचानक उसे अपने पाँव में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसकी नजर नीचे अपने पाँव पर पड़ी तो देखा कि जल्दबाजी में वह पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में एक कील उभर आई थी जो कि अनिल के पाँव में बार बार चुभ रही थी और घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय अनिल इतने गुस्से में था कि इस तरफ उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अचानक ही उसे याद आया कि वह गलती से पापा का पर्स भी साथ ले आया है। यह याद आते ही अनिल के खुराफती दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए। उस पर्स को जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को छूने तक नहीं देते थे। आज सब पता चल जाएगा। फिर क्या था, अनिल ने पापा का वह पुराना पर्स खोला तो देखा उसमें तो 10 रुपए तक भी नहीं थे, लेकिन हाँ, पैसों की जगह एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। अनिल सोचने लगा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। इस डायरी में पापा ने पैसे का सारा हिसाब किताब लिखा होगा। किस बैंक में कितने पैसे जमा रखे हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, आज सब पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही अनिल ने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो वह थोड़ा दुखी कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था। वहां तो उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए पापा ने अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। अचानक अनिल चौंक पड़ा। उस लिस्ट में एक जगह लिखा था 50,000 मेरे बेटे के कंप्यूटर के लिए। अनिल को याद आया, अभी पिछले साल ही तो उसकी जिद पर पापा ने उसे 50,000 का एक कंप्यूटर खरीद कर दिया था। तब अनिल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक जिद को पूरा करने के लिए पापा को किसी से 50,000 रुपए उधार लेने पड़े थे और जिसे आज वो पाई पाई करके चुका रहे थे। अचानक अनिल को 3 साल पहले की बात याद आई जब उसने पापा से कैमरे के लिए जिद की थी और पापा ने 2 हफ्ते बाद ही उसके बर्थडे पर एक कैमरा उसे गिफ्ट किया था। कैमरा पाकर
अनिल बहुत खुश हो गया था और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे उसके पापा। अब अनिल के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। अनिल ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। जो पहली विश थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात अनिल के पल्ले नहीं पड़ी। तभी अचानक उसका पाँव सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और उसे अपने पाँव में गीलेपन का एहसास हुआ। जब उसने पापा का जूता उतारा तो देखा कि जूते के तले में एक छेद था। यह देखकर उसे मम्मी पापा की कही बातें भी याद आने लगी। कैसे मम्मी जब पापा से कहा करती थी अब तो पुराने जूते छोड़कर नए जूते ले लो, तब पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, अरे मेरे जूते तो अभी और चल जाएंगे, इस साल पहले अनिल को एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट तो दे दूं। यह याद आते ही अनिल की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी एक जिद पूरी करने के लिए पापा ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी थी। साथ ही साथ यह भी समझ आ चुका था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए वह बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा था। उस पन्ने को पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी थी। डेट के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए अनिल की बाइक के लिए। अनिल बस इतना ही पढ़ पाया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अब तो उसके पांव जल्दी से घर की ओर बढ़ने लगे। पापा की जूतों की वह कील अब तक उसके पांव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। अनिल समझ गया पापा कहाँ होंगे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पांव। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा तो पापा वहीं थे। उसने दौड़कर पापा को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ ही नहीं पाए कि यह हो क्या रहा था। वह रोते रोते बोला, पापा मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए नए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर करूंगा। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। पापा की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। उनका बेटा आज सचमुच बड़ा हो चुका था। धन्यवाद। अंत में दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे होते हैं हमारे पिता। दोस्तों हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, और वो होते हैं हमारे पिता। पिता जो खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के सभी सपने पूरे करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कभी अपने पेरेंट्स का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। इसलिए सदा अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना। ध्यान रहे आपकी वजह से उनकी आंखें कभी नम ना हो पाए। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।